बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। लोकसभा चुनाव की 25 सीटें जीतने के लिए हर स्तर पर कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है मजबूत। और भाजपा मुख्यालय में प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन हो रहा है और कुछ देर में आयोजित की जाएगी ये कार्यशाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यशाला में मौजूद रहेंगे और आपको बता दें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी होंगे, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ होंगे, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल भी इस बैठक में मौजूद होंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी के मीडिया और सोशल मीडिया विभाग के जिला स्तर तक के पदाधिकारी इस कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। तो अब से कुछ ही देर में कार्यशाला शुरू होने वाली है जिसको लेकर तमाम बड़े नेता अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर और आपको बता दें कि ये बड़ी कार्यशाला हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे। इसके अलावा मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी होंगे, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल भी मौजूद रहेंगे। कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। आज देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो अल्टरनेटिव है। एक, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन, जहां जांचा परखा खरा नेतृत्व और भरोसे का गठबंधन। दूसरी तरफ अज्ञात नेतृत्व में अंतर्विरोधों से भरा हुआ भ्रम का गठबंधन कर देना चाहिए। और इसी के साथ ही अधिकारियों को और कर्मचारियों को उन्होंने और देखिए अनूप मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों से तैयारी है। इससे पहले भी कई बैठकें कर चुकी है बीजेपी और तमाम बातों को लेकर चर्चा हो रही है। 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने की तैयारी है। फिलहाल क्या कुछ वहां से नजारा देखने को मिल रहा है? बड़ी कार्यशाला भी वहां पर शुरू होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल 25 की 25 लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी ने तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं। इसके पहले विस्तारक की बैठक रखी गई थी जो कि राजा पार्क के भाटिया भवन में आयोजित की गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के अंदर सोशल मीडिया और मीडिया जो प्रभारी हैं प्रदेश भर के जितने भी उन सबकी यहाँ पर मीटिंग है उसको यहाँ पर प्रस्तावित किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अब जिलों से जो सोशल मीडिया प्रभारी हैं वो उनका जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और अब से कुछ ही देर बाद के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर पहुँचेंगे। और जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसी के साथ ही कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसी के साथ ही जो मीटिंग का जो शुरू होने का जो सिलसिला है वो अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ से शुरू होगा। बस अब इंतजार है तो बस सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जो कि अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुँचेंगे और मीटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे। जी अनूप, क्या कुछ इस कार्यशाला में और रहने वाला है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार जोर लगा रही है और सभी पार्टियां इस जोर आजमाइश कर रही है कि कैसे भी करके अब लोकसभा का चुनाव है जो कि जिसमें समय नहीं है। विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, राजस्थान को भी अपने पाले में कर लिया और भी उसने जीत हासिल की। लेकिन इस बार लोकसभा की 25 सीटें अपने खाते में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस कार्यशाला में क्या कुछ और खास रहने वाला है? खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें मौजूद रहेंगे और आपने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी होंगे। और कौन कौन वहां मौजूद होगा? जी हाँ, देखिए सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद होंगे और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। और जिस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वह यही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनको आम जन तक किस तरीके से पहुँचाया जाए जिससे कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिले। इसकी जो मीटिंग है उसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया उसको किस तरीके से और ज़्यादा यहाँ पर सशक्त किया जाए जिससे कि आम जन है उनको राहत मिल सके। सरकार की जो योजना है, सरकार की जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है वो आम जन तक किस तरीके से पहुंचे, इसके लिए जो सोशल मीडिया और मीडिया जो प्रभारी हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया है। जिले भर से जो
पदाधिकारी हैं सोशल मीडिया और मीडिया के, उनको यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी। जी, क्या लग रहा है अनूप, अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उससे पहले विधानसभा चुनाव भी जीता, राम मंदिर के बनने के बाद कई प्रतिक्रिया ये भी आई है सामने कि इस बार तो बीजेपी की जीत पक्की है, इस तरीके की कहीं ना कहीं आहट सुनाई दी है। तो क्या लग रहा है, इसका असर भी देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? जी हाँ, बिल्कुल। विधानसभा चुनाव बीजेपी ने बहुत अच्छे मतों से यहाँ पर जीता है। इसी को जो कार्यकर्ता है उनके अंदर अभी भी उत्साह बना हुआ है और मई माह तक जहाँ तक बात की जा रही है लोकसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे, उसको लेकर के जो उत्साह है वो पार्टी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और जो आम जन है उसके अंदर यहाँ पर बना हुआ है। और उसी को जारी रखने के लिए इस तरीके की जो मीटिंग है उसका यहाँ पर लगातार आयोजन किए जा रहे हैं और प्रदेश भर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हो रहे हैं। उनको सोशल मीडिया को किस तरीके से और ज़्यादा सशक्त किया जाए, और सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो कि जन जन तक पहुँचता है, क्योंकि हर जेब के अंदर आज मोबाइल है और इंटरनेट का ज़माना है। तो किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले, क्योंकि प्रदेश के अंदर इस समय के अंदर डबल इंजन की सरकार है। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसके पहले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर भी 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और उसके पहले वाले जो चुनाव थे उसके अंदर भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार भी इसी लक्ष्य को कायम रखने के लिए कि तीसरी बार 25 की 25 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए जो लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा गया है। इसी के तहत इस मीटिंग का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जी अनूप, अगर बात की जाए इस कार्यशाला की, तो क्या इसमें कोई ऐसे मूल मंत्र दिए जाएंगे आगे की रणनीति प्लानिंग को लेकर, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तो मौजूद ही हैं वहाँ पर, और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी वहाँ पर हैं। तो अलग अलग देखिए, जब एक समझदारी के साथ में आगे रणनीति बना के प्लानिंग के साथ में जब मैदान में उतरा जाता है तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। अनुभवी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, जो आने वाले समय में चुनाव को किस तरीके से रूपरेखा देनी है, कैसा रोड मैप बनाना है, उसको लेकर क्या तैयारी की जाएगी, उसको लेकर कुछ टिप्स दिए जाएंगे, क्या कुछ रहेगा इसमें? जी हाँ, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के लिए जो रोड मैप है उसी की तैयारी के तहत ही इस मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया। प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो इस मीटिंग के अंदर आ रहे हैं और इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर हिस्सा लेंगे, और जिससे कि जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको किस तरीके से आम जन तक पहुंचाया जाए, आम जन को किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए इस मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ ही सोशल मीडिया किस तरीके से और ज़्यादा सशक्त हो उसको लेकर के यहाँ पर जोर देने की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। आज मीटिंग है, इसको लेकर के किस तरीके का एजेंडा है, किस तरीके की बातें होंगी? आगामी लोकसभा चुनाव मुख्य एजेंडा रहेगा, जिसमें पार्टी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार होकर मैदान में उतरना चाह रही है, और उसी विषय को लेकर हमारे सीएम साहब भी अभी आने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी कुछ ही समय में आ जाएंगे, और सुधांशु जी त्रिवेदी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो पधार चुके हैं, और राजस्थान के सभी जिलों के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता और प्रदेश मीडिया से और सोशल मीडिया से संपूर्ण टीम आई हुई है हमारी, और बस कार्यशाला चालू है। जी हाँ, देखिए कार्यशाला है उसका जो आयोजन है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि अंतिम छोर तक पहुंचे व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले, और लोकसभा चुनाव पास ही है, इसको लेकर के किस तरीके से 25 की 25 सीटें एक बार फिर से ठीक है। यानी कि इस बार जो रोड मैप बीजेपी के द्वारा बनाया जाएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, और जिस तरीके से सेमिनार हो रहा है उसकी पल पल अपडेट हम आपसे